नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अव्यय या अविकारी शब्द इस पाठ की जानकारी लेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अव्यय या अविकारी शब्द यानी क्रिया विशेषण। इसके बाद हम देखेंगे अविकारी शब्द की परिभाषा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अव्यय का साधारण अर्थ है जो खर्च न हो, अर्थात जिनमें कभी कोई परिवर्तन न आए। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द उसे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की जो शब्द हमें विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। इसमें हम देखेंगे उसके कुछ उदाहरण, जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, प्रखर ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, शेर जोर से दहाड़ता है और अपूर्वा खूब हंसी। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे कि धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, जोर से, खूब, यह क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। यानी यह क्या है? क्रिया की हमें विशेषता बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। सबसे पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद हम देखेंगे पहला प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के रीति का बोध कराने वाले विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया किस प्रकार हो रही है यह हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण से समझ में आता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, शांति मन ही मन हंसती है, चीता तेजी से दौड़ता है और राजेश चुपके चुपके रोता है। ऊपर दिए गए काले मोटे जो शब्द है यह क्रिया करने की रीति का हमें बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय का बोध कराने वाले विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जो क्रियाएं कब हो रही है या होने वाली है इसका बोध हमें जो शब्द कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे वह अभी आएगा, मैं उसे पहले से जानता हूँ, उसकी परीक्षा कल है और देवेंद्र कब तक आएगा। इन वाक्यों में यानी ऊपर जो काले जो मोटे शब्द दिए हैं उसमें क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। ये जो शब्द है यह हमें क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसके उदाहरण देखिए, इधर आइए, ऊपर मत जाइए, वहाँ धूप पड़ रही है और पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। इन वाक्यों में जो काले शब्द है यानी जो मोटे शब्द है क्रिया के स्थान का हमें बोध करा रहे हैं, इसीलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का हमें बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण हैं, तुम कम पढ़ते हो, मोहन बहुत खाता है। यानी इन वाक्यों में इन कम और बहुत यह क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह हमें परिमाण की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार आज हमने क्रिया विशेषण यह पढ़ा। धन्यवाद।